तो किसकी बात कर रहे हैं बताओ बेटा, बात कर रहे हैं, बात करते हैं एलिमेंट में कोवैलेंसी की। ठीक है, तो ये जो सेकंड पीरियड है इसकी कोवैलेंस से मुझे ये पता चलेगा कि कोई एलिमेंट बेटा बात करें कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे आप H2SO4 में सल्फर के कंपाउंड में सल्फर के ऑक्सी एसिड बनाते हो, H2SO4, H2SO5, H2H2O7, H2H2O8, सल्फर के डिफरेंट आपको फॉर्मूले पढ़ने। डेफिनेटली बेटा बात करें जैसे नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस होता है, तो फॉस्फोरस के एसिड दे रखे H3PO4, H3PO3, H3PO2, कल पढ़ा था ना, ऑर्थोफॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस। वैसे पूरे बात करें आपको फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, HClO4, परक्लोरिक एसिड, HClO3, क्लोरिक एसिड, HClO2, क्लोरस एसिड, और HClO हाइपोक्लोरस एसिड, वो पढ़ना है। तो कौन सा बेटा बात करें कोई कंपाउंड कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, और वो एकदम सिंपल हो जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, किसी भी एलिमेंट की कोवैलेंसी क्या है। कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय गिवन एलिमेंट। दिए गए एलिमेंट के द्वारा कितने कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जा रहा है, उन बॉन्डों का नंबर ही कहलाते है उसकी क्या, कोवैलेंस है। इसलिए पूरे बात कर अपने क्या उठाया बेटा, सेकंड पीरियड के पूरे एलिमेंट उठाए। क्योंकि सेकंड पीरियड में जैसे लिथियम मैंने लिखा, तो लिथियम अपने गुड़े बात कर ग्रुप के सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेटा बात करें फ्रांसियम, सभी का क्या है रिप्रेजेंटेटिव। जैसी प्रॉपर्टी लिथियम शो करेगा वैसी प्रॉपर्टी सभी शो करेगा। मैंने बेटा बात कर बेरिलियम को उठाया, तो बेरिलियम गुड़े बात कर रहे हैं अपने ग्रुप के नीचे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मतलब मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, सभी को क्या है रिप्रेजेंट करेगा। जो प्रॉपर्टी बेटा बात कर बेरिलियम की है वही प्रॉपर्टी इसके नीचे आने वाले सभी एलिमेंट्स की है। तो बेरिलियम अपने ग्रुप का क्या है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। तो सेकंड पीरियड में बस आप इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी को याद रख लो। 99% गुड़े बात करें नीचे वाले एलिमेंट वही प्रॉपर्टी शो करते हैं, 1-2% आपको कुछ अलग प्रॉपर्टी मिलती है, वो अपन टॉपिक में पढ़ ही लेंगे। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे आपने देखा बोरॉन, बोरॉन की गुड़े बात करें प्रॉपर्टी जो होगी वही एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम लगभग शो करते हैं। जो बेटा कार्बन शो करेगा वो नीचे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गुड़े बात करें टिनलेट शो करेगा। जो बेटा बात करें नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी होगी वही फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ शो करेगा। जो प्रॉपर्टी बेटा ऑक्सीजन की होगी वही सेलेनियम, सब वही सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम शो करेगी। जो प्रॉपर्टी बेटा बात करें फ्लोरीन की होगी वही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसीटोन शो करेगा। जो नियोन की होगी वही बेटा बात करें क्या, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन, रेडॉन शो करेगा। बात समझ पा रहे? तो आपने सबसे पहले क्या लिखा बेटा बात करें, सेकंड पीरियड एलिमेंट कौन कौन से हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। और ये गुड़िया बात का हमारे पास नीचे उसका क्या लिखा आपने, एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6। क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट से राइट किसी भी पीरियड में अगर अपन कहां जा रहे हैं बेटा, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो जो एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है बेटा बात करें, एटॉमिक नंबर वो क्या होता है, 1 से क्या होता है, जुड़ता जाता है, मतलब 1 से क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है बेटा, 1 से बढ़ता है। इसका 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। इसलिए किसी भी पीरियड में आप जाओ, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 से इंक्रीज होता है। तो लेफ्ट टू राइट मूविंग करने पर व्हेन वी मूव बेटा बात कर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, द गुड बात करें एटॉमिक नंबर ऑफ ग्रेजुअल एलिमेंट बेटा बात करें ऑलवेज इंक्रीज्ड बाय 1। हमेशा एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। ठीक है, अब अगर दूसरा अपन देखें यहाँ पर एलिमेंट के बाद मैंने पूरी बात कर ये पूछा कि मुझे इसकी बैलेंसी चाहिए। बैलेंसी का वैसे तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि बैलेंसी कभी निकालना है, या उसी को बोलते हैं अपन को बैलेंसी। अभी मैं बैलेंसी के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले अपन ये देख लेते कि बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है, फिर अपन कोवैलेंसी की बात करेंगे। एलिमेंट के बाद आपको बताया कि बेटा बात इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन। कोई पूछता है ना इस एलिमेंट में इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस एलिमेंट की ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे कुछ समझ में नहीं आया पहली बात कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करता हूं तो उसके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं बेटा बात कर, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ही क्या है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, मतलब बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा ये निकालने की एकदम सिंपल तरीका है। अगर आपको कभी याद ना हो कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता नहीं मुझे, तो आपसे क्या कहा है, हमेशा बुरे बात करें जैसे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है उनका क्या करो आप, एटॉमिक नंबर लिखो, उसमें से 2 माइनस कर दो। 2 माइनस क्यों किया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ के, फर्स्ट सेल के अंदर वाले सेल के। जब ये सेकंड पीरियड के हैं तो इसका मतलब है सेकंड पीरियड के इलेक्ट्रॉन, सेकंड पीरियड के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना अपन जा रहे हैं, तो उसके पहले आपको फर्स्ट पीरियड भर गया होगा, तभी तो अपन सेकंड में एंटर किए। जितने भी पूरे एलिमेंट लिखे सब सेकंड पीरियड के हैं, मतलब इनके जो आउटर मोस्ट शेल है वो सेकंड सेल है। कौन सा बेटा बात करें, इसका मतलब है पहले फर्स्ट सेल भर गया होगा, तभी तो अपन सेकंड सेल में एंटर करेंगे। जब सेकंड भर जाएगा तो कहां एंटर करेंगे, थर्ड सेल में। थर्ड में भर जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो कहां एंटर करेंगे, फोर्थ सेल में। तो कभी भी अगर बेटा बात करें जैसे सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है, इनके एटॉमिक नंबर ये आपको याद होता ही है,
ये तो एकदम सिंपल है, सबको याद होता है, 9th क्लास के बच्चों को याद हो जाता है। तो बस कंडीशन क्या करना है, एटॉमिक नंबर -2 करो। 2 कौन है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन। तो अपने जैसे लिखा लिथियम का, लिथियम में क्या किया अपन, 3 -2, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो कितना बचा, एक ही तो बचा। बोस का गुड़े बात करके क्या आ गया बताओ, बोस का बेटा बात का हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका 4 एटॉमिक नंबर है, 2 माइनस करो तो कितने बचे, 2 ही तो बचे, 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमारे पास बोरोन का एटॉमिक नंबर टोटल क्या है, 5 है, उसमें से 2 माइनस करो, 5 में से 2 निकाल दो, क्या बचा, 3। तो 3 बेटा बात का उसका क्या आ रहा है हमारे पास, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, 6 में से 2 माइनस करो, 2 हटाते जाओ बस, आप 2 हटाओ तो बचे कितने बेटा बात करें, 4, तो 4 इसका। 7 में से क्या करो, 2 माइनस करो 5, 8 में से 2 माइनस करो 6, 9 में से 2 माइनस करो 7 और 10 में से 2 माइनस करो। तो एटॉमिक नंबर में से बस 2 हटा दो, मतलब वो अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन 2 हटा दो, क्योंकि फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आती है, फर्स्ट टेस्ट 2। तो इसका मतलब है जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो उसके बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला भी लिख दिया, खैर फॉर्मूला की जरूरत नहीं, रटने वाली बात हो जाती है, और फॉर्मूला में बिलीव नहीं करता, सीधा समझो ना आप इस चीज को। क्या लिखा आपने, एटॉमिक नंबर -2 इक्वल्स टू बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन्स। पूरे बात करिए आ जाएंगे। एलिमेंट के बाद अपन ने बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे, उसके बाद अपन क्या देख रहे हैं, बैलेंसी। बैलेंसी को ही अपन बोलते बेटा बात करें क्या, कोवैलेंसी। बैलेंसी का मतलब ही क्या है, कोवैलेंसी। तो किसी भी गुड़े बात करें एलिमेंट की बैलेंसी क्या होती है, पहले वो एलिमेंट दिखा फिर उसकी बैलेंसी देखी। बैलेंसी का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर -2 करो, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे। बैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही गुड़े बात के बैलेंसी नहीं कहलाता। आपको कुछ एलिमेंट में ऐसा दिखेगा अभी कि उसके जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है उसकी बैलेंसी है, लेकिन उसको उस तरीके से रटना नहीं है, हमें बैलेंसी को अलग डिफाइन करना है। बैलेंसी का मतलब क्या होता है बेटा बात करें, हाउ मेनी नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय बेटा बात करें गिवन एलिमेंट। दिए गए जिस एलिमेंट की कोवलेंसी वो पूछ रहा है, जैसे उसने पूछे फ्लोरीन की कोवलेंसी क्या है, तो अब ये देखो कि फ्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने बॉन्ड बनाता है, एक ही बॉन्ड बनाता है, तो उसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन को बेटा बात कर 2 की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉन तो उसके अब बैलेंस 6 है, लेकिन बॉन्ड कितने बनाता है, 2, तो उसकी कोवैलेंसी कितना बेटा बात करें, 2। ठीक है, तो सीधी सी बात है, बैलेंसी पूछे या कोवैलेंसी। बैलेंसी मतलब कितने बॉन्ड बना रहा है, कोवैलेंसी मतलब कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, जैसे इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया, दूसरा एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन बी ने दिया, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बना उसको अपन क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आया। इसको देखो उठा करके, कोवैलेंसी या बैलेंसी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स पूरे बात करें फॉर्म बाय गिवन एलिमेंट। अब जैसे मैं पूछूं लिथियम का, लिथियम के द्वारा कितने बॉन्ड बनेंगे, लिथियम के आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको कितने चाहिए बेटा बात करें, ऑक्टेट पूरा करना है, सेकंड पीरियड का है ना, ऑक्टेट पूरा करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 7 की। क्या वो 7 इलेक्ट्रॉन पूरे बात कर ले पाएगा। आपको पता है कि लिथियम के पास बेटा बात करें कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको 7 की रिक्वायरमेंट है। आपको पता है कि ये कोशिश भी कर लेना तभी बेटा किसी एक के साथ ये एक बॉन्ड ही बना सकता है, क्योंकि जब ये बॉन्ड बनता है, जब भी किसी दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बनता है, जैसे हाइड्रोजन के बीच में बना लो या फिर क्लोरीन हेलोजन के साथ बना लो, तो हर बॉन्ड में एक एलिमेंट, इस इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट को देना पड़ेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन सेकंड एलिमेंट को देना पड़ता है। दूसरा क्लोरीन तो दीदी फिर भी चाहेगा कि चलो मैं लेके आ गया आपके साथ इलेक्ट्रॉन, आप बॉन्ड बनाओ, लेकिन क्या लिथियम के पास और इलेक्ट्रॉन है, क्या और बॉन्ड बन पाएगा। तो इसका मतलब है लिथियम पूरे बात में चाह के भी अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकता, और वो केवल कितने बॉन्ड बना सकता है, एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो इसका मतलब उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक था और एक ही पूरे बात करें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और उसकी बैलेंसी भी 1 है। तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन वही बैलेंस है। अब बगल में बेरिलियम के पास आओ आप, अच्छा जो लिथियम की कंडीशन है वही नीचे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सबकी कंडीशन। बेरिलियम लिखने के बाद कुछ मुझे क्या मैग्नीशियम लिखना चाहिए कि आप समझ जाओगे, क्योंकि बेरिलियम सेकंड ग्रुप के सभी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। जो बेरिलियम प्रॉपर्टी शो करेगा वही प्रॉपर्टी मैग्नीशियम शो करेगा, वही प्रॉपर्टी कैल्शियम शो करेगा। अगर बेरिलियम के आउटर मोस्ट में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये नहीं चाह रहा है कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, क्योंकि कोई एलिमेंट स्टेबल कब होता है, जब उसका ऑक्टेट पूरा होता है। ये बात समझ में आ रही है। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में बेटा बात करें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये चाहता क्या है, इसके पास कितने आ जाए, 8 आ जाए। अब 8 कैसे आ पाएंगे, कोशिश ये करता है कि मैं बॉन्ड बनाता हूं, जैसे बेरिलियम ने 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, एक क्लोरीन ने इसमें एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूट किया, दूसरा बेटा बात करें बॉन्ड इस बेरिलियम ने किसी दूसरे क्लोरीन के साथ किया, इस बॉन्ड में भी पूरे एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन देगा, टोटल बेटा बात करें 2 बॉन्ड बन गए। 2 बॉन्ड बनने के बाद दोनों बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ पाए, 4। तो इसका मतलब बेरिलियम के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो पाया, नहीं। ऐसे गुड़े बात करें कंपाउंड जिनमें बॉन्ड बनने के बाद भी जो अपने ऑक्टेट को पूरा ना कर पाए, उनको अपन बोलते हैं लिविस एसिड। क्या बोलते हैं गुड़िया,
लिविस एसिड। मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो कंपाउंड है, कौन है बेटा बात करें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है उनको अपन क्या मानते हैं, लिविस एसिड। तो LiCl क्या है, लिविस एसिड, और BeCl2 क्या है, लिविस एसिड। अगर मैं बोलूं आपसे MgCl2 क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, बताओ लिविस एसिड है कि लिविस बेस है। सर बेरिलियम के नीचे का ही है, आप बस बेरिलियम हटा दो, उसके नीचे यहाँ पे क्या लिख दो, मैग्नीशियम। तो यही तो है, इसके पास ही 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये भी क्या है, लिविस एसिड। तो सेकंड ग्रुप में जो प्रॉपर्टी बेरिलियम शो करेगा वही प्रॉपर्टी कौन शो करेगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो क्या बेटा इसका ऑक्टेट पूरा हो पाएगा, नहीं। देखो बेरिलियम कितने 2 बॉन्ड बना रहा है, लिथियम 1 बना रहा है, माने इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा पर कोशिश तो करें। जैसे हमारे पास बोरॉन पर आते हैं, बोरॉन की बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 3 है, बोरॉन भी चाहता है उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए क्योंकि सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड में 2 सबसेल होते हैं, S और P, और S में 2 भर सकते हैं मैक्सिमम, P में 6। ऑक्टेट की जगह है, लेकिन ऑक्टेट तुम्हारा पूरा तब होगा जब एटलीस्ट आप 4 बॉन्ड बनाओगे, और 4 बॉन्ड बनाने के लिए आपको कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोरॉन के आउटर मोस्ट में बेटा बात करें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो 3 के बाद क्या इसका ऑक्टेट पूरा है, नहीं। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसने कोशिश की मैं बॉन्ड बनाता हूं। जब इसने बॉन्ड बनाया बेटा एक क्लोरीन के साथ, दूसरे क्लोरीन के साथ, तीसरे क्लोरीन के साथ, तो हर बॉन्ड में एक क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन और दिया। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन तो बोरॉन के थे और 3 किसके आगे, क्लोरीन के। तो टोटल अगर मैं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड में कंसीडर कर लूं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं इसके पास, 6। समझ पा रहे? अच्छा ऐसा कर सकते हैं क्या, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बोरॉन के मान सकते हैं क्या, मानते ही, क्योंकि ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ए और बी में दोनों एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनाया तो इसका मतलब ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। जो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है जिनको अपन बेटा बात करें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए के भी माने जाते हैं और बी के भी। जब आप ए के इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो अपन बोलेंगे ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन, और बी के काउंट करो तो अपन बोलेंगे बी के भी इलेक्ट्रॉन। जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो दोनों के कंसीडर किए जाते हैं। तो इसका मतलब पूरे बात करें ये जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का वो बोरॉन का भी है, और बोरॉन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का भी माना जाएगा। क्योंकि क्लोरीन के जैसे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। उसको एक की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड बनाते हैं उसके कितने हो गए बेटा, 2, 4, 6 और 2, 8। लेकिन बोरॉन के भी देखो आप 6 इलेक्ट्रॉन हो पाए, क्या इसका ऑक्टेट पूरा हुआ? इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लिविस एसिड। लिविस एसिड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है बेटा बात करें, कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा जो बोरॉन की प्रॉपर्टी है वही नीचे कौन है, एल्यूमिनियम, बुरे बात कर उसके नीचे गैलियम, इंडियम, ये बात समझ में आ रहा है? तो आप चाहो बोरॉन हटा के, जैसे अपने BCl3 लिखा था ये, वैसे एक बार कोई पूछे कि AlCl3 कैसा है, बस एल्यूमिनियम पुट कर दो। समझ पा रहे, गैलियम पुट कर दो, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप केवल बोरॉन को सीखो, बाकी पूरे पीरियड को आप बस बोरॉन को हटाते जाओ और पूरे पीरियड को वहां पे लिखते जाओ। जो BCl3 वो AlCl3 वो GaCl3 है। अब आते कार्बन पर, कार्बन की बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा बात करें, 4। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इसकी कोवैलेंसी कितनी है, 4। क्यों? क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट करना है पूरा, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 4 की। तो बेटा बात करें माने कि 4 क्लोरीन अगर यहाँ पर आते हैं, आप क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन भी ले सकते हो क्योंकि हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इस तरीके से हर बॉन्ड में बेटा बात करें एक एक हाइड्रोजन, एक एक हेलोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन देगा। ये क्या बन गया, CH4 मीथेन, क्या बना, CH4 मीथेन। कुछ समझ में आ रहा है? क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, बिल्कुल हुआ। इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया, पूरे बात करें ना इसके पास एक्स्ट्रा है ना इसको पूरे बात किसी के पास कोई डेफिशिएंसी है। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के बाद बताओ क्या लिविस एसिड की लिविस बेस, ना ये लिविस बेस है ना लिविस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। क्या बेटा बात करें, मेरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, क्या मेरे पास कोई लॉन पेयर है, मैं किसी को दे सकता हूं क्या, नहीं दे सकता हूं। जब मैं दे नहीं सकता तो मैं लिविस बेस नहीं हूं, और जब मैं ले नहीं, मैं और एक्स्ट्रा किसी लेना भी नहीं चाहता तो मैं लिविस एसिड भी नहीं हूं। ना ही मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हूं, ना ही मैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हूं। मतलब जो CH4 मीथेन जैसी स्पीसीज है वो बेटा बात कर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होती है। 3 टाइप के कंपाउंड नेचर में होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिनमें बॉन्ड बनने के बाद भी उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, उनका ऑक्टेट क्या रहे बेटा बात करें, इनकम्प्लीट हो, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट माने जाते हैं, उनको लिविस एसिड बोलते हैं। जैसे पूरे आपने देखा LiCl, BeCl2 और BCl3, पढ़ा ना बोरॉन Cl3, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। लेकिन पूरे बात करें कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके पास केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, एक भी फ्री नहीं है, तो मैं किसी को दे नहीं सकता और मुझे किसी से चाहिए भी नहीं है क्योंकि मेरा ऑक्टेट पूरा हो चुका है। ऐसे कंपाउंड को बोलते बेटा बात कर, ना लिविस एसिड बोलते हैं ना लिविस बेस बोलते हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। क्या बोलते बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है, ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना इलेक्ट्रॉन रिच है, बस अपना ऑक्टेट पूरा करने वाला एक पूरे न्यूट्रल एलिमेंट है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो CH4 क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। अच्छा आप बोलो कि इस नीचे सल्फर का क्या हाल होगा,
जैसे बेटा बात करें CH4 बना है वैसे SH4 भी बन जाएगा। आप चाहो यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। 4 क्लोरीन आ गए तो कार्बन और 4 क्लोरीन टेट्राक्लोराइड, CCl4। वैसे गुड़े बात के नीचे उसको उठा लो, आप सिलिकन को उठा लो, सॉरी सल्फर बोल दिया था क्या, सिलिकन को उठा लो, कार्बन नीचे सिलिकन आएगा ना बेटा, ठीक है। तो जैसे बेटा बात का हमारे पास क्या है, CH4 है, वैसे गुड़े बात कर क्या आएगा, SiHH4 आ जाएगा। जैसे गुड़े बात करें CCl4 है वैसे SiCl4 आ जाएगा। कुछ भी वही कंडीशन है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल ही समझ में आ रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट कंडीशन गुड़े बात करें, इसके नीचे कौन आ रहा है, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी। जो नाइट्रोजन की गुड़े टेंडेंसी है वही उसके नीचे फॉस्फोरस आर्सेनिक की टेंडेंसी है। नाइट्रोजन की बेटा बात करें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। तो इसकी बैलेंसी क्या होगी, अगर कभी गुड़े बात करें पता है 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है किसी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट, मतलब मोर देन 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी गुड़े बात करें बैलेंसी जो आएगी वो कैसे निकालना है आपको, कोवैलेंसी या बैलेंसी ऑफ गुड़े बात करें पता है एलिमेंट, समझ पा रहे हैं, विच हैविंग गुड़े बात करें मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, जो कि 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं, उनकी बैलेंसी या कोवैलेंसी कैसे आएगी, कोवैलेंसी पूछो या बैलेंसी बोलो या कोवैलेंसी बोलो, 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन करो। जैसे 8 में से इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन घटा दो, कितने आए, 8 माइनस 5 करो 3। ऑक्सीजन फैमिली की चाहिए, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो क्या करना है, 8 माइनस 6 और उसकी कोवैलेंसी कितनी आ रही, 2। हैलोजन फैमिली में गुड़े बात करें आपको पता है इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। बैलेंस मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसकी कोवैलेंसी क्या होगी, बॉन्ड कितने बनाएगा ये, तो 8 माइनस 7 करो कितना आ जाएगा, 1। नियोन फैमिली में गुड़े बात के अपना देखा, क्या देखा बेटा कि इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो वैसे ऑक्टेट पूरा है, बॉन्ड बनाएगी नहीं, फिर भी आपको देखना है फॉर्मूले से, तो 8 माइनस क्या करो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 कितना आएगा, 0, मतलब एक भी बॉन्ड नहीं बनाएगी, उसका ऑक्टेट पूरा है। अच्छा, अगर आपको ऐसे भी नहीं पता तो ऐसे उठा के देख लो, नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें, 5। कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और 3 की रिक्वायरमेंट है ना। तो जैसे बेटा ये सामने वाले एलिमेंट के साथ 3 बॉन्ड बनाता है, जैसे किसी हेलोजन के साथ क्लोरीन के साथ ही बना लो, एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ, क्लोरीन को भी तो हर बॉन्ड बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा बॉन्ड बनाया, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया, कितने हो गए, 2 6 2 2 4 6 2 8 हुए कि नहीं हुए। नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया 3 बॉन्ड बनाते ही, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन का यूज बॉन्ड बनाने में किया ही नहीं है, पूरे बात करें। अच्छा, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रह गए, फ्री रह गए। मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जिनको अपन बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं बेटा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इन्हीं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं लॉन पेयर। क्या बोलते हैं बेटा, लॉन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लॉन का मतलब क्या होता है बेटा, किसी को मैं डोनेट कर सकता हूं। जैसे अपन बैंक के पास जाते हैं, बैंक के पास अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा पैसा होता है तो वो आपको लोन दे देते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो आपको परमानेंट दे दिया, आपको वापस भी करना पड़ेगा। तो ऐसे ही होता है कि अगर किसी को टेम्परेरी कुछ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो नाइट्रोजन के पास है, वो बोल देगा कि मेरे पास भाई साहब 6 इलेक्ट्रॉन तो है बॉन्डेड, वो तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता। जैसे कभी कोई अपने घर में आता है, वो अपन से पैसे मांगता है, उसने कहा भाई मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, अपने घर में पूरे बात कर 1 लाख रुपए होते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, 1 लाख रुपए दे सकते हैं, बाकी 2 लाख की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। वो कह रहे कि चाहिए तो है, तुमसे ही आस लगा के आए, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, मैं अपना घर भेज देता हूँ, फिर तुम्हें अभी रुको, शाम तक आता हूँ, घर बेच के फिर तुम्हें पैसा देता हूँ। ऐसा कोई करता है क्या, चाहे कितना भी कोई क्लोज रिलेटिव क्यों ना हो, कोई ऐसा थोड़ी, चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी भी बाइक बेच के आता हूँ फिर तुम्हें पैसे देता हूँ, ऐसा कोई करेगा क्या। तो आप कौन से इलेक्ट्रॉन दे पाते हो, कौन से पैसे दे पाते हो, जो घर में फ्री है। तो कंडीशन हमारे पास आती है कि जो इलेक्ट्रॉन बेटा इसने बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिए वो तो फ्री नहीं है, वो कहलाते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं, और वो कभी हम किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि उन पे केवल आपका अधिकार नहीं है, उन पे सामने वाले का भी अधिकार है। आप तो चाह रहे कि दे दे, लेकिन क्लोरीन चाह रहा है क्या, ये बॉन्ड में यूनाइटेड सोसाइटी में अपना इलेक्ट्रॉन दे दूं, लेकिन क्या क्लोरीन चाह रहा है, जब तक दोनों नहीं चाहेंगे तब तक किसी को दे नहीं सकते। तो आपका अधिकार क्या देने पे होता है, जो केवल आपका है। कोई आपका दोस्त मांग रहा है मुझे 10,000 रुपए चाहिए, आपकी पॉकेट में 100 रुपए है, आप क्या बोलोगे, 100 रुपए दे सकता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, घर से उठा के दे दो, घर से क्या मेरी प्रॉपर्टी है, वो पापा की है, बिना पापा से पूछे थोड़ी दे सकते। घर की जो प्रॉपर्टी वो किसकी है, वो पापा की है, तो वो तो अपन दे नहीं सकते। हमारे पास 100 रुपए दे सकता हूँ, तो समझ में आ रहा है। तो जो बेटा बात करें, जो दोनों लोगों का प्रॉपर्टी होती है, जो किसी और के हक में, उसको देने का मेरा कोई राइट नहीं बनता है। जो मेरे पास है, जो फ्री है, वो मैं तुम्हें दे सकता हूं। इसको देखो, ये क्या बना, NCl3, ठीक है, या फिर आप हाइड्रोजन लगा देते NH3, अमोनिया। बात समझ पा रहे हो। लेकिन क्या इसका ऑक्टेट पूरा हुआ, हाँ हुआ। और ऑक्टेट पूरे होने के बाद क्या आपके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, हाँ है। तो क्या आप किसी को दे सकते हो, हाँ दे सकते। बुरे बात के मेरे पास ये जो लोन पेयर मैं दे सकता हूँ, परमानेंट की टेम्परेरी,
टेम्परेरी, जब मेरा मन होगा तो मैं ले लूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि परमानेंट दोगे, परमानेंट दे दूंगा तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो मेरे पास बचेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, मैं खुद ही पूरे बात के लुईस एसिड बन जाऊंगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है, ये क्या कहलाएगा बेटा बात करें, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद एटलीस्ट 1 लोन पेयर हो। कितना हो बेटा बात करें, कम से कम किसी को देने के लिए बेटा 1 लोन पेयर हो, तो उस कंडीशन में उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन लिविस बेस। क्या बोलते हैं उसको, अपन बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इलेक्ट्रॉन रिच कौन होता है, जो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, पर पहले उसका खुद का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अगर ऑक्सीजन फैमिली पर आ जाओ, जैसे अपन ने पूछा कि ऑक्सीजन की कोवैलेंसी क्या है, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी क्या है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो उसको 2 की जरूरत, 2 ही बॉन्ड बनाएगा। ये ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 की जरूरत है, 2 बॉन्ड बना लेगा, माना हाइड्रोजन के साथ बना लो, हाइड्रोजन के साथ बना लो, तो बुरे बात करें 2 ही इलेक्ट्रॉन तो उससे शेयर किए, नहीं समझे आप? 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद, 2 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में शेयर करने के बाद उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 2 ब्लेट इलेक्ट्रॉन ये हुए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और बेटा बात करें 2 ये तो कितने हो गए, 2 4 6 8। लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता वो लोन पेयर है। 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता वो लोन पेयर है। तो 2 तो इसके पास क्या आ रहा है, बॉन्ड पेयर, और 2 क्या आ रहा है, लोन पेयर। तो इसको क्या लुईस एसिड बोलोगे, लुईस बेस बोलेंगे, लुईस बेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अपना इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन है मेरे, तो मतलब मैं तो स्टेबल हो गया। समझ पा रहे? उसके बाद ही मेरे पास जो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो मेरे पास को फ्री है, जिनको मैं टेम्परेरी दे सकता हूं। लोन पेयर मतलब टेम्परेरी देना। लोन मतलब क्या होता है, टेम्परेरी। लोन मतलब वापस भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि बैंक ने तुम्हें दिया और जाओ मजे करो, ऐसा है। पता चला बैंक ही कल पूरे बाद में तुम्हारे घर पे आ गया, कुछ कर्ज दोगे क्या मुझे, ठीक है? तो ये वाली कंडीशन है। इसका मतलब जो ऑक्सीजन का है वही सल्फर का है। अगर H2O है तो ऑक्सीजन हटा दो आप, क्या बन गया, जल्दी बोलो, H2S। क्या बना, नीचे सेलेनियम ले लो, H2SE। क्या ले लो, H2SE। समझ ना आ रहा है, बिल्कुल नहीं आया। अच्छा, अब मैं पूछूं बेटा बात करें फ्लोरीन का। फ्लोरीन का जैसे हेलोजन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट में है तो कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 की। तो 1 बुरे बात कर बॉन्ड बना लो, जैसे इसने बनाया, क्या बन गया, HF। क्या बना बेटा, HF। आप फ्लोरीन हटा के क्लोरीन उठा लो उसके नीचे का, क्या बन गया, HCl। तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया क्या, हाँ हो गया ना। और बुरे बात के 3 क्या है बेटा, लोन पेयर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कंडीशन समझ में आ रही है, बिल्कुल नहीं आई। तो आपको बैलेंसी का मतलब समझ में आया, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन समझ में आए। जो मेरे आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है वो कहलाते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन जितने मैं बॉन्ड बनाऊं वो मेरे कहलाते हैं क्या बेटा बात करें, कोवैलेंसी। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि जो मेरी बेटा बात के बैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई मेरी कोवैलेंसी है, जो मेरे बैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई मेरी कोवैलेंसी है, जो मेरे बैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई मेरी कोवैलेंसी। लेकिन ये कहां तक चलता है, कार्बन फैमिली तक। मतलब जब तक मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन ना हो, जब तक 4 इलेक्ट्रॉन है जब तक एलिमेंट के पास, तो तब तक ही पूरे बात करें बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कोवैलेंसी कहलाती है। लेकिन बेटा बात करें जब कुछ ऐसे एलिमेंट आपके पास आए जिनके पास मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वहां बेटा बात करें कोवैलेंसी क्या आती है, 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या आती है, 8 माइनस। मतलब सीधी सी बात है, जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 5 है, 3 की जरूरत है 3 कोवैलेंसी, 6 है 2 की जरूरत है 8 करने के लिए 2 कोवैलेंसी। मेरे पास कितने हैं, 7 है, 2 की 1 की जरूरत है, और 8 है तो 1 की भी जरूरत नहीं है। तो मतलब इनर्ट गैसेस की कोवैलेंसी क्या है, 0 है। 0 इसलिए तुमको अपन बोलते हैं इनर्ट गैसेस। 18 ग्रुप की या 18 ग्रुप की जो पूरे बात करें फैमिली के एलिमेंट है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, नियॉन, बुरे बात हीलियम की तो बात करते हैं क्योंकि वो 8 इलेक्ट्रॉन रखता ही का है, ठीक है। उनके पास उनका ऑक्टेट पूरा है, क्या वो एक भी बॉन्ड बनाना चाहते हैं, इसे उनको अपन बोलते हैं इनर्ट गैसेस। क्या बोलते हैं, इनर्ट एलिमेंट। क्या बोलते हैं, वो किसी के साथ एक भी बॉन्ड नहीं बनाते क्योंकि उनका ऑक्टेट खुद का पूरा होता है, ना तो उनको देना है ना तो उनको लेना है। बात समझ पा रहे, क्या आपको कोवैलेंसी का मतलब समझ में आया, पक्का। अब अपन जब जैसे बेटा बात कर डिफरेंट टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे अलग अलग, चाहे मैं सल्फर के फॉर्मूले आपको पढ़ाऊं, चाहे बेटा बात कर किसके पढ़ाऊं, फॉस्फोरस के फॉर्मूले पढ़ाऊं, चाहे बेटा बात कर हेलोजन फैमिली में क्लोरीन के फॉर्मूले पढ़ाऊं, जो आपकी एनसीईआरटी में है वो आपको आ जाएंगे। कुछ नोट करो फटाफट फटाफट, ठीक है।